में छात्राओं से छेड़खानी के मामले में देखिए बड़ा खुलासा हुआ है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर पहले भी गंभीर संगीन आरोप लग चुके हैं। साल 2016 में दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने बताया था कि चैतन्यानंद छात्राओं को कमरे में बंद कर देता था और रात में फोन कर अश्लील बातें करता था। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि चैतन्यानंद उसे बेबी और स्वीट गर्ल कहकर पुकारता था, यहां तक कि उसका फोन भी छीन लिया गया। और सोचे किस तरह से ये गंभीर संगीन आरोप इस बाबा पर यहां पर लगे हैं। यानी कि साल 2016 में इसका वो काला चिट्ठा सामने आ गया था, जहां पर पीड़िताएं डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो गई थी। हॉस्टल में अकेला इन्हें रखा गया था। मथुरा ट्रिप के लिए दबाव ये बनाता था। और देखिए किस तरह से अश्लील चैट इसकी अब तक सामने आई है। कई छात्राओं के फोन भी अब पूरी तरह से खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए उन चैट्स को डिलीट भी करवाया गया, ताकि सबूत के तौर पर इसकी एक कलंक कथा सामने ना आए। लेकिन सोचिए, ये कोई आज का मामला नहीं है। यानी कि साल 2025 में जो इसकी पूरी काली करतूत सामने आ रही है, इसकी कहानी बहुत साल पहले शुरू हो गई थी। साल 2016 में तो बाकायदा एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। और आइए अब हम आपको पीड़ित छात्रा के दोस्त और कॉलेज का पूर्व छात्र जो रहा उसकी बात सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बाबा चैतन्यानंद पर बहुत बड़े खुलासे कर दिए हैं। सुनिए। अनंत तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। आप एक स्टूडेंट रहे हैं यहाँ के। ये क्या चीज थी? मतलब ये पार्थ सारथी ने जो किया है इतने सारी लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन, और अपने आप को ये कई अलग अलग नामों से इंट्रोड्यूस कराता था, इसके खिलाफ फोर्जरी के भी मामले हैं। ये क्या है? मतलब आप रहे हैं यहाँ पर, काफी टाइम पढ़ाई की आपने। जी जी एक्चुअली ये पार्थ सारथी कॉलेज का जो था, ये सिंगरी मठ की तरफ से एसोसिएट किया गया था उस कॉलेज को, स्कूल को देखभाल करने के लिए। और ये एक टाइम पे जब मैंने जब एडमिशन लिया था तो मैंने वहाँ पे पता किया था कि एक टाइम पे इस कॉलेज का नाम काफी अच्छा था। इसका मेन जो ब्रांच थी वो वसंत विहार में थी जी। उसके बाद ये वसंत कुंज में आया। जब से ये वसंत कुंज में आया उसके बाद से इस तरह के केसेस बहुत सारे हुए हैं, इस पार्थ सारथी ने किए हुए हैं। बहुत सारे केसेस जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, कुछ नहीं भी रजिस्टर्ड है। सो एक इंडिविजुअल एंटिटी की वजह से ये केसेस को दबा दिए जाते थे, पैसे दे के या जो भी है। सो यहाँ पे ये लड़कियों के साथ करता क्या था कि नॉर्मली लड़कियों को ये है ऑफर करता था कि आप हमारे साथ हमारे साथ कंप्रोमाइज कीजिए, इनडायरेक्टली बोल के कंप्रोमाइज कीजिए, हम आपको बाहर लेके चलेंगे, आपके इंटर्नशिप कर, आपको पैकेज अच्छा मिल जाएगा। सो इस तरह की चीजें होती थी वहाँ पे। और ये हर एक बैच में, मतलब ये इसका अमूमन हर एक जो भी नया बैच आता था उस नए बैच में 2-3 लड़कियों को आइडेंटिफाई करता था और उन लड़कियों को फर्स्ट स्टार्टिंग से अप्रोच करना शुरू कर देता था। एज अ मतलब चेयरमैन होने के नाते मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती थी, डर था। और सबसे बड़ा डर ये था कि सारे जो भी बच्चे आते थे एडमिशन लेते थे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये कॉलेज में सबमिट करके रखता था शुरुआत में। एडमिशन जब हो जाता था उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये अपने पास रख लेता था, जिसकी वजह से बच्चों को उसी के बेसिस पे डराया धमकाया जाता था कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको ऐसा किया जाएगा। तो उस डर की वजह से बच्चे ज्यादा आगे बढ़ने ये ना कदम नहीं बढ़ाते थे जी। इवन मेरे भी स्टूडेंट, अभी मैं भी रहा हूँ उस कॉलेज से, मेरे भी सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहीं पे जमा है। और इस वक्त हमारे साथ पीड़ित के दोस्त खुद जुड़ रहे हैं, जो कि कॉलेज के खुद भी पूर्व छात्र रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका वक्त हमें देने के लिए। अब देखिए करोड़ों दर्शक जो हैं वो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। आप सबसे पहले क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि एक एक करके कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब इसके बारे में खुलती चली जा रही हैं। जी आपको आवाज आ रही? जी आपकी आवाज मिल रही है, आप बोलिए। जी देखिए, मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे दरमियान हो चुके हैं लोगों के साथ, फीमेल स्टूडेंट के साथ, जहाँ पे नॉर्मली बच्चे अपना दर्द बयां नहीं कर पाते थे। साथ उस समय इतनी ज्यादा लोगों को पावर नहीं थी या हिम्मत नहीं थी, जिसके चलते वो लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते। और ये इस बार जो चीजें हुई हैं, साथ इन 17 बच्चों ने एक साथ यूनिटी बना के इस चीजों को लेकर हाईलाइट के साथ ये मुद्दा इसलिए बाहर आया है। इससे पहले भी लोगों ने शिकायतें की हैं, पुलिस स्टेशन में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं इनके अगेंस्ट में, कई तरह की कंप्लेंट्स हैं जहाँ पे की गई हैं, बच्चों के थ्रू भी की गई है, जिसके साथ हैरेसमेंट उन्होंने भी की हुई है, बट सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन इस बार मैं उन 17 लड़कियों को धन्यवाद क्योंकि उनके माध्यम से इस केस को एक नई ताकत मिली है, जो लोग इन सब चीजों से गुजर रहे थे। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी काफी बार हो चुका है।
ठीक है, अब आपको कुछ समझ में यहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इससे पहले भी बताई हैं। अगर एक आंकड़े के हिसाब से समझा जाए, क्योंकि ये एक की कहानी नहीं है, ऐसे तो कई सारी छात्राएं हैं जो पीड़ित रही होंगी, आप बता सकते हैं कि बीते समय में और क्या कुछ ऐसा हुआ होगा जो अभी तक सामने नहीं आ पाया? बीते टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी भी, कुछ लोगों ने शिकायत की है पुलिस स्टेशन में, कुछ लोगों ने शिकायत नहीं कर पाया, शायद उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। बट जो अभी आंकड़ा दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, वो आंकड़ा मुझे लगता है काफी छोटा है। क्योंकि कितना हो सकता है, आप बताइए? मेरे ख्याल से 50+ लोगों का होगा, 50 लोगों से ज्यादा स्टूडेंट होंगे। कि हर एक बैच, जो नया बैच आता था, उन बैच में से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट किया जाता था, सेलेक्ट किया जाता था, और उसके बाद इनकी प्रक्रिया शुरू होती थी। इस बाबा के साथ कोई और लोग भी शामिल रहते थे, या फिर आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? क्या इसको कोई संरक्षित भी हमेशा से कर रहा होता था? कोई और नाम आप लेना चाहेंगे? देखिए, मैं नाम इसके स्वामी के ऊपर कोई और है या, देखिए सिंगड़ी मठ का ये कॉलेज था जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी एडमिशन के टाइम पे, और उसके बाद इसके ऊपर कौन कौन लोग इन्वॉल्व है वो तो मुझे नहीं पता, बट अपने आप को ये हाई प्रोफाइल एक मॉन्क बताता था। आप कॉलेज के क्योंकि पूर्व छात्र रहे हैं, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि कभी आपके साथ, कभी आपके पास कोई दोस्त आई हो, उसने बताया हो किस तरीके से ये हरास करता था और कहाँ ले जाता था? आपने कहा कि एक चयन प्रक्रिया होती थी, लड़कियों को चूज किया जाता था, क्या थी वो प्रक्रिया? नॉर्मली जब बच्चे शुरुआत में कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते थे, उसके बाद इंडक्शन हुआ करता था, उसके बाद एक सेशन इनका भी होता था, वेलकम सेशन हुआ करता था। उसके चलते इनके थ्रू कुछ लड़कियों को हाईलाइट किया जाता था या पॉइंट आउट किया जाता था। उसके बाद उनके जो फीमेल स्टाफ है वो उनके साथ रूबरू होते थे, उनको बताया जाता था कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, आपको अच्छी डिग्री मिलेगी, आपको फॉरेन में इंटर्नशिप दिलाई जाएगी, आपको बेटर सर्विसेज मिलेंगी, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इस तरह की लुभावनी चीजें उनको दी जाती थी, जिसके चलते कुछ लोग को सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन जब हकीकत पता लगती थी, वो हकीकत कुछ और ही होती थी कि इन सब चीजों के पीछे हमें किस तरह से फैसिलिटीज मिलेंगी।